हेलो एवरीवन। तो इससे पहले की जो हमारी क्लासेज जो कंप्लीट हुई है वो लिंकिंग वर्ब की क्लासेस चल रही थी, तो उसकी हमने पहली प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली थी। ये दूसरी प्रैक्टिस सेट रहेगा आज। अब इस पेपर को साइड में स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेंगे। मैं बहुत भूखा हूं। मैं बहुत भूखा हूं, क्या इस वाक्य में कोई काम दिया हुआ है? क्या मैं सब्जेक्ट है, भूखा एडजेक्टिव है, बहुत एडवर्ब है, इसमें कोई काम नहीं है। ऐसे वाक्य जिनमें कोई काम नहीं होता है वो लिंकिंग वर्ब के वाक्य होते हैं, यानी कि तो ये देखो कौन सा रूप है, ये प्रेजेंट का रूप है क्योंकि है पे खत्म हुआ है, लास्ट में हो है, तो ये प्रेजेंट का बिना काम वाला वाक्य है। तो कैसा बनेगा? तो देखिए, आई मिस मैं या आई मिस मैं, एम मिस हूं। आई के हिसाब से एम आती है हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट है। क्या हूं मैं? वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं, लास्ट में फुल स्टॉप, ये एडवर्ब होता है, ये एडजेक्टिव है। दूसरा वाक्य, मैं लापरवाह नहीं हूं। देखिए कैसा वाक्य, ये भी लिंकिंग वर्ब का वाक्य है, इसमें भी कोई काम नहीं है और हु पे खत्म हुआ है हो हूं, तो ये प्रेजेंट का बिना काम वाला रूप होता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? देखिए लापरवाह नहीं है, कौन है? मैं, तो मैं सब्जेक्ट है, यहाँ पे लापरवाह एडजेक्टिव है। तो देखिए ये भी सही तरह से बनेगा। आई मिस मैं, एम नॉट, मैं नहीं हूं, आई सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या नहीं हूं? केयरलेस, लापरवाह, केयरलेस कहते हैं लापरवाह। तीसरा क्वेश्चन देख लिए, क्या यह प्रश्न सरल है? क्या यह प्रश्न सरल है? क्या इस वाक्य में कोई काम दिया हुआ है? क्या नहीं है, इसमें भी कोई काम, तो ये भी लिंकिंग वर्ब का वाक्य है, प्रेजेंट का रूप है बिना काम वाला। यह प्रश्न सरल है, तो यह प्रश्न सब्जेक्ट है, इसमें सरल एडजेक्टिव है। तो देखिए इंटेरोगेटिव वाक्य है, तो देखो सबसे पहले इज आएगा। इज क्यों आएगा? क्योंकि दिस क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। इज दिस क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, सिंगुलर के लिए इज लगती है। इज दिस क्वेश्चन, कैसा है क्वेश्चन? इजी, इजी एडजेक्टिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया था इज हमारा वाज वर्ब के बाद में जो सब्जेक्ट रखा हुआ होता है ना, यानी इज हमार के बाद में, यानी कि बी के बाद में कोई जो शब्द रखा हुआ होता है ना, ये एडजेक्टिव होता है, ये सब्जेक्ट है यहाँ पर। चौथा वाक्य देख लेंगे इसका। गांधी जी महान नेता थे। गांधी जी महान नेता थे, तो कैसा वाक्य? प्रेजेंट का, पास्ट का, ये भी लिंकिंग वर्ब का वाक्य है, पास्ट का बिना काम का रूप है, पास्ट का वाक्य है बिना काम वाला। तो देखिए इसमें गांधी जी महान नेता थे, था थी थे पे खत्म हुआ, तो इसलिए पास्ट का रूप हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? गांधी जी, नेता नाउन है, महान एडजेक्टिव है। तो देखिए गांधी जी वाज मिस थे ए ग्रेट लीडर। लीडर नाउन होता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है और इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये नेता होती है इसकी इंग्लिश, इसकी हिंदी नेता होती है, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। ये सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब है। पांचवा वाक्य देखिए, तुम कल कक्षा में उपस्थित नहीं थे। तो देखो यहाँ पे जो उपस्थित रखा हुआ है ये कोई वर्ब नहीं है, उपस्थित होना वर्ब है, उपस्थित एडजेक्टिव होता है। तो कैसा वाक्य है? लिंकिंग वर्ब का बिना काम वाला वाक्य, पास्ट का रूप है ये। तो कल कक्षा में उपस्थित नहीं थे तुम, तो तुम सब्जेक्ट है, उपस्थित एडजेक्टिव है, इन द क्लास कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए यू वर नॉट, यू वर नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट कहते उपस्थित होना, तो देखिए सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, एडजेक्टिव। क्योंकि देखो बी के बाद में जो आता है ना, बी के रूप मैंने बताए थे एडजेक्टिव होता है वो रखा हुआ शब्द। इन द क्लास,
कल के लिए यस्टरडे लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो ये 5 वाक्य पहले नोट कर लेंगे, इसके 5 अभी करा रहा हूं आगे के। जैसा मैं पीछे को हटता हूं, आप वीडियो को रोककर उतार लिया करें। तो छठा वाक्य देख लेंगे। तुम्हारा कुत्ता कल कहाँ था? क्या इस वाक्य में कोई काम दिया हुआ है? क्या नहीं है इस वाक्य में कोई काम। तो ये प्रेजेंट का वाक्य है, पास्ट का बिना काम वाला। ये पास्ट का वाक्य है क्योंकि था, थी, थे पे खत्म हुआ है, लिंकिंग वर्ब का वाक्य है ये। तो तुम्हारा कुत्ता, यहाँ पे तुम्हारा कुत्ता पूरा सब्जेक्ट है और कहाँ जो रखा हुआ है ना, क्वेश्चन वर्ड है। तो देखिए छठा वाक्य, वेयर मींस कहाँ, ये क्वेश्चन वर्ड था ये, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो तुम्हारा कुत्ता है, कुत्ता एक है तो इसके लिए लगाएंगे, पास्ट का रूप है तो वाज लगाएंगे। वेयर वाज योर डॉग, योर डॉग, योर कहते हैं तुम्हारा, ये सब्जेक्ट है ये पूरा। वेयर वाज योर डॉग, तुम्हारा कुत्ता कहाँ था, कब कहाँ था, कल, यस्टरडे, कल की इंग्लिश यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सातवां वाक्य देख लेंगे। मैं दिन में सोता हूं, ता हूं, ती हूं, ते हूं। अब देखो सोना, ये जो होता है ना सोना वर्ब होता है ये। तो कैसा वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। दिन में सोता है कौन? मैं, तो मैं सब्जेक्ट है, सोना वर्ब है और इन द डे ये कॉम्प्लीमेंट है। आई मींस मैं, स्लीप सोता, मैं सोता हूं, इन द डे, लास्ट में फुल स्टॉप। सब्जेक्ट है ये मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब सब्जेक्ट कैसा हो जाए? प्लूरल, ये कॉम्प्लीमेंट है। आठवां वाक्य देख लेंगे। उसने मुझे उत्तर नहीं दिया, उसने मुझे उत्तर नहीं दिया। या ये ता, था, ती, थी, ते, थे पे समाप्त होते वो वाक्य कैसे होते? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट का रूप है और इसमें जो होता है ना उत्तर दिया है, उत्तर देना वर्ब होता है ये। तो उसने क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है, उत्तर देना वर्ब है और मुझे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब ये बताइए, उसने नहीं दिया लड़का है या लड़की? दोनों हो सकते हैं, कोई क्लियर नहीं है यहाँ पे लड़का है या लड़की। तो ही या सी में से आप कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। ही या सी। डिड नॉट नेगेटिव वाक्य है तो इसलिए डिड नॉट लगेगी, पास्ट में है ना। डिड नॉट क्या करा उसने? आंसर। डिड नॉट आंसर कहते उत्तर दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बाद में मी आएगा, मी यानी कि मुझे, फुल स्टॉप। मेन वर्ब है ये, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। और डिड के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब डिड नॉट हो जाए तो। नवा वाक्य देख लेंगे। हम आज अवश्य खेलेंगे, हम आज अवश्य खेलेंगे। गा, गी, गे पे समाप्त हुआ है वाक्य। तो कैसा वाक्य? फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट है, खेलना वर्ब है और अवश्य जो है ना ये एडवर्ब है यहाँ पे। तो देखेंगे जब बी सब्जेक्ट होता है, मैंने बताया था बी के लिए सेल लगाते हैं, वी सेल। अब देखिए डेफिनेटली ये एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब जो होती है मेन वर्ब से पहला आती है। बी सेल डेफिनेटली प्ले, लास्ट में फुल स्टॉप। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सेल के बाद में, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। 10वां वाक्य देखेंगे। अशोक एक महान सम्राट थे, अशोक एक महान सम्राट थे। क्या इस वाक्य में कोई काम है? नहीं है, तो लिंकिंग वर्ब का वाक्य। कैसा रूप है? था, थी, थे पे खत्म हुआ है, तो ये पास्ट का रूप है बिना काम वाला। एक महान सम्राट थे, कौन थे? अशोक सब्जेक्ट है यहाँ पे। सम्राट जो होता है ना, सम्राट नाउन होता है, लेकिन महान, बड़ा, छोटा, बड़ा, इस तरह से जो शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो देखेंगे
अशोक वाज ए ग्रेट एम्परर। लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। ये नाउन है, सम्राट ये एडजेक्टिव है और ये आर्टिकल है। आर्टिकल और नाउन के बीच में रखा हुआ शब्द हमेशा एडजेक्टिव होता है। ये हेल्पिंग वर्ब है। ये वी का रूप है, बी का, मैंने बताया था आपको। ये सब्जेक्ट है। तो ये 10 वाक्य हो गए हैं कंप्लीट। आप पहले से नोट कर लेंगे। इसके बाद की एक स्टोरी बची है, वो अभी करा रहा हूं मैं। जैसे मैं पीछे को हटता हूं, आप वीडियो को रोककर उतार लिया करें। तो देख लेंगे आप, साइड में स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे ये स्टोरी। इलाहाबाद एक प्राचीन नगर है। यहीं रुक जाएंगे, फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। तो ये कैसा वाक्य? इलाहाबाद एक प्राचीन नगर है। मैंने बताया था ऐसे वाक्य जिनमें कोई काम नहीं हुआ हो तो वो कैसे वाक्य होते हैं? लिंकिंग वर्ब के वाक्य होते हैं। और देखो ये प्रेजेंट का रूप है, पास्ट का, तो ये प्रेजेंट का रूप है पे खत्म हुआ, तो प्रेजेंट का बिना काम वाला वाक्य। इलाहाबाद सब्जेक्ट है। एक प्राचीन नगर है, कौन? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद सब्जेक्ट है। प्राचीन कहते पुराना, तो यहाँ पे प्राचीन जो है ना एडजेक्टिव है। और नगर जो होते हैं, शहर, गांव, ये सब नाउन होते हैं ना। तो देखिए, इलाहाबाद इज मिस है ए, ये एन मिस एक एंशिएंट, एंशिएंट सिटी। लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो देखो ये सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब थी, ये मैंने बताया था ऑब्जेक्ट है पूरा ये, यानी ये नाउन है, नाउन के बीच में एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है। ठीक, अब ये देखिए इससे पहले एन क्यों लग गया? एंशिएंट की उच्चारण जो होगा ऐसा होगा, एंशिएंट, लगभग इस तरह से होगा। तो देखो शुरू के अक्षर पर ध्यान दो, तो ए से, एडी वाले ए से इसका उच्चारण होगा, यानी कि कहने का मतलब ऐसे शब्द जिनका उच्चारण ए, आ, ई यानी कि स्वर से हो, जितने भी स्वर होते हैं ना ये स्वर से हो, तो उनके पहले जो लगाते हैं ना एन लगाते, और जिनका उच्चारण व्यंजन से होता हो तो उसके पहले ए लगाते। इस तरह से ये आर्टिकल का यूज करते हैं। आप इसे नोट कर लेंगे। तो इसका आगे देखिए, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। अब ये बताइए कैसा वाक्य है? देखो देखने से ऐसा लग रहा है जैसे ये लिंकिंग वर्ब का वाक्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लिंकिंग वर्ब का वाक्य नहीं है। इसके अंदर एक छुपा हुआ है एक मीनिंग। इसमें रखने का मीनिंग जो है ना, रखने का मीनिंग इसमें छुपा हुआ है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है, यानी कि इलाहाबाद जो है ना एक अपने अंदर एक गौरवशाली इतिहास रखता है। इस तरह से समझिए। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसका जो है ना, ये इसके की जगह इलाहाबाद मान लीजिए एक बार को इलाहाबाद है, क्योंकि इसका जो शब्द यूज हुआ है स्टोरी में इलाहाबाद के लिए हुआ है। तो इलाहाबाद एक गौरवशाली इतिहास रखता है या इतिहास है। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, और इतिहास नाउन है, यहाँ पे गौरवशाली एडजेक्टिव है। तो देखिए कैसे बनेगा। तो देखो इलाहाबाद के लिए इट लगाएंगे। इट हैज, मैंने बताया था रखने का मीनिंग छुपा हुआ है। इट सब्जेक्ट कैसा होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ये सिंगुलर के लिए हैज लगा दो, रखने के लिए हैज, हैव, हैड। तो हैज सिंगुलर के लिए आता। इट हैज रखता है, क्या रखता है? एक ग्लोरियस पास्ट। ग्लोरियस कहते गौरवशाली, पास्ट कहते इतिहास। पास्ट की हिंदी जो होती है इतिहास भी होती है। लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। इसका मतलब है ये जो इलाहाबाद है एक ग्लोरियस इतिहास रखता है। तो देखिए आगे, गंगा और यमुना नदियां जो हैं ये यहाँ मिलती हैं। मिलना, मिलना वर्ब होता है नहीं, मिलना वर्ब है यहाँ पे।
तो ये कैसा वाक्य है? ताहा तीहा तेरे पर समाप्त हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। यहां मिलती है, कौन मिलती है? गंगा और यमुना नदियां। ये पूरा सब्जेक्ट है। देखो और से जितने भी शब्द जुड़े हुए हो वो नाउन ही होते, तो वो सब सब्जेक्ट कहलाते हैं। और सब्जेक्ट जो बनता है ना, ये प्लूरल बनता है ये, ठीक। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो देखेंगे गंगा और यमुना, यहाँ नदियां यहाँ मिलती है। तो देखिए नदियों के नाम से पहले दा लगाते हैं, द गंगा एंड यमुना। ऐसा नहीं कि हर बार लगाएंगे, द कॉमन हो जाता, एक बार शुरू में लगा दिया तो आगे के लिए काम करता है ये। द गंगा एंड यमुना नदियां, रिवर्स नदियां यहां मिलती हैं। अब देखो यहां मिल रही है ये, तो इसके लिए आप इस तरह से लगा सकते हैं। मिलने की दो मीनिंग लगा सकते हैं। देखो मिलना ज्वाइन कहते हैं, मिलना भी होता, लेकिन इसका भी और भी यूज है। ऐसा नहीं कि ज्वाइन मीन्स मिलना ही होता, और लेकिन एक ये है इसका कॉन्फ्लुएंस भी लगा सकते हैं। कॉन्फ्लुएंस होता है मिलना दो नदियों का, यानी कि हैव कॉन्फ्लुएंस, दो नदियों का मिलना। तो यहां पर लगा देंगे हैव कॉन्फ्लुएंस। देखिए कॉन्फ्लुएंस, जिस शब्द के अंत में लास्ट में एंस लगा हुआ, ENCE, वो नाउन होता है। नाउन से पहले ही जो है ना वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो देखिए जब सब्जेक्ट हमारा कैसा था, ये सिंगुलर है प्लूरल सब्जेक्ट है ये पूरा, प्लूरल सब्जेक्ट है ये। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और बाद में कॉन्फ्लुएंस। अगर आप ऐसा नहीं समझ रहे तो इस पूरे का अर्थ ये मान लीजिए मिलना होता है इसका, दो नदियों का, ठीक। कहां मिलती है? यहां मिलती है। द गंगा एंड यमुना रिवर्स हैव कॉन्फ्लुएंस हेयर। गंगा और यमुना नदियां जो है यहां मिलती हैं। आगे देखिए, यह शिक्षा का केंद्र है। इलाहाबाद के लिए प्रयोग हुआ है यह शिक्षा का केंद्र है। तो देखिए कैसा वाक्य है ये, बताइए। लिंकिंग वर्ब का वाक्य, इसमें कोई काम नहीं दिया हुआ है, तो प्रेजेंट का रूप है। तो देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए इट मिस, यह इस मिस है, या इलाहाबाद के लिए लगा है तो इलाहाबाद इज रखता है, क्या रखता है? सेंटर, ये सेंटर ऑफ एजुकेशन। इसकी हिंदी होती है शिक्षा का केंद्र, शिक्षा का केंद्र, ठीक। इस पूरे की हिंदी होती है शिक्षा का केंद्र, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इट जो लगा है ना, ये इस इलाहाबाद के लिए प्रयोग हो रहा है। ऐसा नहीं कि बार बार इलाहाबाद आया है यहाँ पे तो इलाहाबाद यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा इलाहाबाद, ऐसा नहीं। मैंने बताया था आपको प्रोनाउन में अगर कोई भी नाउन आता है उसके लिए एक प्रोनाउन लगा देते हैं, रिपीट, यानी कि कोई भी नाउन रिपीट होता है तो उसके लिए प्रोनाउन लगाते हैं। तो यहाँ पे इलाहाबाद वस्तु के रूप में है तो इसके लिए इट लगा दिया। तो देखिए हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। आप इस स्टोरी को दोबारा से बार बार बनाएंगे। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स जैसे कि ग्लोरियस, एंशिएंट और रिवर्स की भी इंग्लिश पता होनी चाहिए। कौन ये वाली जरूर पता होनी चाहिए, इस वाली का भी पता होना बहुत जरूरी है। ये इस तरह से कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, इसकी इंग्लिश आपको जरूर होनी चाहिए याद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।